मंगल लक्ष्मी सीरियल को मेकर्स ने बना दिया है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, जिसकी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट लगातार इससे कम होता जा रहा है। इधर लक्ष्मी की लाइफ में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आए जा रही हैं और बिना लॉजिक की चीज़ें मेकर्स इस शो में लेकर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी ये शो टीआरपी में भी सबसे आगे जा रहा है और अगर देखा जाए तो टॉप 5 या टॉप 10 में भी हमेशा ही बना रहता है। आखिर क्या है इसकी असली वजह और शो को लेकर जो भी नेगेटिविटी है किस तरह से सामने आई है, वो भी मैं आज पूरा रिव्यू इस वीडियो में देने वाली हूँ। आने वाले ट्रैक के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आज ऑडियंस की मन की बात इस वीडियो में होने वाली है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जिया ने कार्तिक के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी ताकि वो लक्ष्मी से दूर जा सके और उसके करीब आ सके, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी फंस जाती है टेरिस पर, क्योंकि जिया को जलन होने लगती है कि कार्तिक उसके पास क्या कर रहा है, कार्तिक हमेशा लक्ष्मी से क्यों चिपका रहता है। इसलिए वो लक्ष्मी को बंद करके वही टेरिस पे छोड़ देती है और कार्तिक को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोते बिलखते हुए नजर आती है, क्योंकि बारिश हो रही है और साथ ही साथ वहाँ दरवाजा बंद है, जिससे कि लक्ष्मी को ठंड लग जाएगी, बहुत ज्यादा सर्दी उसको हो जाएगी। इसी वजह से लक्ष्मी रोते रोते बार बार कॉल करने की कोशिश करेगी, कार्तिक को आवाज देने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। बट एट द लास्ट मोमेंट कार्तिक यहाँ पर लक्ष्मी की बात सुन लेता है, उससे बात करता है और उसको ये चीज फील होती है कि बेचारी लक्ष्मी वहां पर अकेले है, मुझे जाकर उसको बचाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जिया नाराज हो जाती है। जिया को ऐसा लगता है कि कार्तिक उसको छोड़ के लक्ष्मी के पास चला गया है, तो इस तरह से कार्तिक बिल्कुल वहां चला जाएगा और पूरी पार्टी स्पॉइल हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे कार्तिक लक्ष्मी को टेरिस से नीचे लाएगा और उसको कपड़े से ढकेगा और पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाएगी कि ये क्या कर रहा है। इसके बाद गायत्री लक्ष्मी को दवाई देती है, उसकी केयर करती है। अब यहाँ पे पूरी फैमिली से ज्यादा जो केयर है वो कार्तिक करते हुए नजर आएगा। कार्तिक को कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि उसकी वजह से ही लक्ष्मी की ऐसी हालत हुई है, वही उसको टेरिस पे लेके गया था। अब यहाँ पे जिया आएगी और जिया बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देगी कार्तिक से। वो कार्तिक से बोलेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की थी, तुम उस पार्टी को पूरा छोड़ छाड़ के यहाँ लक्ष्मी के पास आ गए हो, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी से बात करते हो, हमेशा लक्ष्मी के साथ चिपके रहते हो। तो इस तरह से जिया कार्तिक से लड़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है कि कार्तिक उसको छोड़ के क्यों लक्ष्मी के पास आया। अब यहाँ पे कार्तिक पूरा सपोर्ट करेगा लक्ष्मी का और जिया को एक फटकार लगाएगा, उसको बोलेगा कि यहाँ पे लक्ष्मी बीमार पड़ी है और तुम्हें अपनी पार्टी की पड़ रही है, जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हमें देखने को मिलेगा कार्तिक और जिया के बीच में। अब यहाँ पे गायत्री आती है और गायत्री कार्तिक को समझाएगी कि कार्तिक तुम यहीं रुको, मैं जिया को समझाती हूँ, क्योंकि लड़कियां ऐसे ही होती हैं, वो उनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जिया चली जाएगी और जिया को जाके समझाएगी गायत्री। जी बिल्कुल, आपको बता दे कि कार्तिक यहाँ पर लक्ष्मी की देखभाल में लग जाएगा। इधर अगर बात करें गायत्री की, तो गायत्री जिया के पास जाके सॉरी बोलेगी और उसको कहेगी कि प्लीज जिया तुम नाराज होकर मत जाओ, अगर तुम चली गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा, मेरा बेटा कैसे ठीक होगा, तुमने इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना लिया है। मैं मानती हूँ कि कार्तिक से गलती हो गई है, कार्तिक लक्ष्मी की वजह से तुम्हारी पार्टी स्पॉइल करके आ गया है, लेकिन तुम इतना बड़ा इशू मत क्रिएट करो, अभी मान जाओ, कार्तिक जैसे ही नॉर्मल होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से वो फिर एक बार जिया के आगे रिक्वेस्ट करते हुए नजर आएगी कि प्लीज तुम मेरे बेटे के पास दोबारा वापस आ जाओ, ताकि मेरे बेटे की याददाश्त वापस आ जाए। तो यहाँ पे जिया गुस्सा करके वहां से चली जाएगी, लेकिन गायत्री को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। आपको बता दें आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कार्तिक यहाँ लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसको टाइम टू टाइम दवाई देता है, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखता हुआ नजर आएगा और उसके पास बैठा होगा, जब वो सो रही होगी तब भी उसके पास में बैठ के उसकी केयर करता है। तो कहीं ना कहीं कार्तिक जो है वो लक्ष्मी से बहुत ज़्यादा अच्छा एक दोस्त वाला बॉन्ड फील करता है। अब यहाँ पे लक्ष्मी को जैसे ही होश आएगा तो वो नीचे गिरने लगेगी बेड से, तभी वहाँ कार्तिक आएगा, उसको संभालेगा और लक्ष्मी को कई तरह के इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आएगा कि तुम सिर्फ आराम करोगी, दवाई खाओगी और कुछ भी नहीं करोगी, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। तो मतलब कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी से माफी मांगते हुए नजर आएगा, लेकिन लक्ष्मी उसकी कोई भी गलती नहीं मानने वाली है और वो बोलेगी कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ मैं आपकी दोस्त हूँ, इस तरीके से मैं वो सारी चीजें भूल गई हूँ, आप प्लीज अपने ऊपर इस चीज का ब्लेम मत लो। लेकिन तभी वहां गायत्री आएगी और गायत्री इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। यहाँ पे कार्तिक गायत्री से कहेगा कि मम्मा प्लीज आप लक्ष्मी का ध्यान रखिए, लक्ष्मी को किसी चीज की कोई कमी ना हो और डॉक्टर से लेकर के दवाई तक
का सारा ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन अब इस कहानी का असली मोड़ तो यहीं से शुरू होगा। आपको आगे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है गायत्री लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा डराते धमकाते हुए नजर आएगी। उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगी कि लक्ष्मी, तुम अपने पति से एक दिन भी दूर नहीं रह सकती हो। तुम ये नहीं समझ रही हो कि यहाँ पे मेरा बेटा बीमार है, मैंने जिया को इसीलिए बुलाया है ताकि वो उसको ठीक कर दे। तुम बार बार कार्तिक के करीब आती हो जिससे कि जिया उससे दूर होती जा रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो लक्ष्मी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गायत्री का कैरेक्टर बहुत ज्यादा गंदा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा घटिया दिखाई देता है, जो कि अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बहू को उससे दूर करते जा रही है। अगर कार्तिक खुद ही लक्ष्मी के करीब आ रहा है तो यहाँ पे तो फैमिली को खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा कार्तिक दोबारा से अपनी बीवी यानी कि लक्ष्मी के करीब आ रहा है और जिया से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे तो फैमिली को खुश होना चाहिए और इस चीज को और भी आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये फैमिली तो अलग ही दुनिया में चलती है। यहाँ पे गायत्री पूरी कोशिश करेगी कि लक्ष्मी और कार्तिक एक दूसरे से दूर हो जाएं और जिया उसके पास आ जाए। अब यहाँ पे शो का पूरा लॉजिक ही खत्म हो जाता है, क्योंकि कार्तिक खुद अपनी बीवी के करीब जा रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड से दूर जा रहा है। तो यहाँ तो एक तरीके से अच्छा ही हो रहा है ना कि वो लक्ष्मी के पास आएगा, जिया से दूर जाएगा, तो शायद चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं और जिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब लक्ष्मी कार्तिक की जिंदगी में आ जाएगी तो नए तरीके से ही सही, कम से कम लक्ष्मी और कार्तिक साथ में तो आएंगे ही। बट यहाँ पर मेकर्स तो चाहते हैं कि इस शो को पूरी तरीके से नेगेटिव बना दें और इतना इसमें तड़के भड़के लगाएं ताकि ऑडियंस इसको छोड़ के ही भाग जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे गायत्री का कैरेक्टर तो इतना नेगेटिव है कि बस क्या ही बात करें। यहाँ पे गायत्री पूरी तरीके से बोलेगी कि लक्ष्मी, तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी, जिया को उसके पास लेकर आओ। मतलब जिया कोई डॉक्टर है क्या जो कार्तिक को ठीक कर देगी? कार्तिक तो खुद उससे लड़ाई झगड़ा करके उससे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे तो घर वालों को और भी ज्यादा खुश होना चाहिए, बट वो फिर से जिया को उसकी लाइफ में ला रहे हैं कि जिया फिर से कार्तिक की गर्लफ्रेंड बन जाए और लक्ष्मी फिर से दूर हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन निकल रहा है और यहाँ पे और कौन सी याददाश्त वापस आ रही है? कुछ भी तो नहीं होने वाला है ना, सिर्फ ड्रामा ही दिखाया जाएगा। तो मेकर्स से यही रिक्वेस्ट है कि ये पूरे ट्रैक को चेंज किया जाए और लक्ष्मी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखाया जाए। वो बेचारी अकेली स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमेशा उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। पहले मंगल और लक्ष्मी को एक साथ दिखाया जाता था तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को दोनों बहनों का बॉन्ड बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेकर्स ने अब मंगल का पार्ट अलग कर दिया, लक्ष्मी का पार्ट अलग कर दिया। वो अपनी बहन से भी दूर हो गई। यहाँ पूरे ससुराल वाले भी उसके खिलाफ हो गए। एक रघुवीर आया था लक्ष्मी की जिंदगी में उसका अच्छा दोस्त बनके, तो उसके कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा डिफेम किया जा रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। जो भी आता है उसको सुना के चला जाता है। तो कहीं ना कहीं शो में लक्ष्मी को बहुत ज्यादा वीक दिखाया जा रहा है, जो कि रियल लाइफ में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से इस शो से जो ऑडियंस है वो डिस्कनेक्ट होती जा रही है। आई होप मेकर्स को ये बात समझ आएगी और जल्दी इस ट्रैक को चेंज करेंगे। लक्ष्मी की जिंदगी में भी खुशियां आनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।